कश्मीर घाटी में काम कर रहे हजारों कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ को एक आतंकी गुट ने धमकी दी है और इन्हें उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो सरकार और नई दिल्ली के इशारों पे काम कर रही है। ये जो धमकी दी है, ये लश्कर तैयबा का जो एक शैडो आउटफिट माना जाता है, जिसका नाम यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल है, ये उसने जारी की है। और इस धमकी में इस आतंकी गुट ने तकरीबन 6 ऐसे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ के नाम, एड्रेस, हालांकि गाड़ी के नंबर्स भी शाया किए हैं और उन्हें चेतावनी दी है कि यदि वो अपनी गतिविधियों से पीछे नहीं हटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन सारे ये जो व्यक्ति है, 6 व्यक्तियों का ये जो है एक हिट लिस्ट, ये यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल जो लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी आउटफिट है, उन्होंने जारी किया है। और इन 6 व्यक्तियों को, जो 6 के 6 सरकारी कर्मचारी हैं, इनके नाम, इनका एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, हालांकि गाड़ी का नंबर भी इस आतंकी गुट ने पब्लिश किया है। ये आतंकी संगठन है, जो है उसका ये धमकी उसके मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद बिलाल ने जारी की है। तो इस धमकी के बारे में अभी तक ना ही सरकार ने पुष्टि की है, ना ही इसकी निंदा की है, ना ही इसको नकारा है। लेकिन इस धमकी के बाद पुलिस बहुत सतर्क हो गई, सुरक्षा बल काफ़ी सतर्क हो गए और जहाँ जहाँ भी ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ रहते हैं या जनरली भी कश्मीरी पंडित है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। इस संगठन का ये भी मानना है, इस संगठन ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो सरकारी मुलाजिम है, तकरीबन 5 से 6,000 ऐसे कश्मीरी पंडित युवकों को प्राइम मिनिस्टर्स की एक रिलीफ पैकेज के अंतर्गत एक नौकरियां दी गई थी और जम्मू कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में उनकी नियुक्ति हुई थी। और लगातार तब से ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के निशाने पे हैं। तो इस आतंकी संगठन ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो सरकारी कर्मचारी है, कश्मीरी पंडित्स, ये वाइट कॉलर आतंकवादी है और गद्दार है। और ये अपने मास्टर्स जो इनके दिल्ली में बैठे हैं, नई दिल्ली में बैठे हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, बल्कि किसी सरकार के लिए नहीं। साथ ही साथ इस आतंकी संगठन ने इन व्यक्तियों को धमकी देते हुए ये भी कहा है कि ये आरएसएस का एजेंडा जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। तो इस आतंकी संगठन ने बिल्कुल एक चेतावनी दी है और ये लिख रहा है कि जैसे आपको पहले भी धमकी दे चुकी हैं, आप पे हमारी कड़ी नज़र है। तो गौरतलब बात ये भी है कि पिछले 15 दिनों में ये ऐसी दूसरी धमकी है जो इस यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने जारी की है, यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल ने जारी की है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी आउटफिट है। अभी तक सरकार ने ना ही इस लेटर की जो ये हिट लिस्ट बनाया गया है, 6 ऐसे सरकारी एम्प्लॉयज़ का, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ का है और जिनके नाम, डिटेल्स, रेजिडेंस, हालांकि गाड़ी का नंबर भी दिया है, इस बारे में सरकार ने अभी चुप्पी साध रखी है। ना ही इस लेटर की पुष्टि हो रही है और ना ही नकारा जा रहा है। लेकिन एक बात जो तय है कि जहाँ भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, जिन भी विभागों में काम कर रहे हैं और जहाँ भी वो रह रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस और सीआरपीएफ हर आने जाने वाले का उन पे नज़र रखे हुए, जो भी सस्पेक्ट है उस पर नज़र रखे हुए। इससे पहले तकरीबन आज से 15 दिन पहले, स्वतंत्रता दिवस से कुछ ही दिन पहले, ऐसी एक लेटर आतंकवादियों ने जारी की थी। इसी यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के ने आउट की थी ये लेटर एक, और जिसमें उससे पहले 6 ऐसे कश्मीरी पंडित जो है एम्प्लॉयज़, उनके नाम पब्लिश किए थे और उनको चेतावनी दी गई थी कि वो जो अपनी गतिविधियों से बाज आ जाए। तो आतंकवादियों का ये भी मानना है, आतंकवादियों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है, जो कश्मीर पंडित एम्प्लॉयज़ है, कश्मीरी पंडित जो भी कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट है, और ख़ास तौर पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो सरकार के साथ हाथ मिलाकर एक तो आतंकवादियों की ज़मीनें, उनकी जायदाद, उनके मकान, उनके कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को अटैच कराने में, सीज़ कराने में पेश है, बल्कि उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित अपनी कश्मीर घाटी में अपनी ज़मीनें रिक्लेम करने के लिए आते हैं, उनका भी
काफ़ी हौसला बढ़ाते हैं और उनका कई मनोबल बढ़ाते हैं और उनको राह दिखाते हैं कि कैसे वो अपनी ज़मीनें जो सालों से पड़ी है, दहाइयों से पड़ी है, उनको रिक्लेम करते हैं। तो कहीं न कहीं पिछले 1-2 साल से, जब से 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद काफ़ी कश्मीरी पंडित जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, जो 1990 के पलायन के बाद कश्मीर छोड़ के गए थे और जो अब वापस एक बार फिर से आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीनें, अपनी दुकान, अपने मकानात के लिए लड़ रहे हैं, जिन पे या तो कहीं कब्ज़ा किया गया है या तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो उसी के चलते और आतंकवादियों के खिलाफ जो सुरक्षा बलों ने मुहिम छेड़ रखी है और जो सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है, क्योंकि कई जगह जो है आतंकवादियों की प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई है, सीज़ की गई है, चाहे मकान हो, चाहे दुकानें हो, चाहे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे खेत हो, चाहे मेवे के बाग हो, वो सरकार ने अटैच किए। और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का ये मानना है कि कश्मीर पंडित जो कर्मचारी है, वो सरकार को भरपूर सहयोग दे रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस किस जगह आतंकवादियों की प्रॉपर्टी है। तो कहीं न कहीं सीधा टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को। हालाँकि महज़ 5 से 6 हज़ार जो है कर्मचारी है जो नियुक्त हुए थे प्रधानमंत्री की एक स्कीम जो आई थी उसके अंतर्गत, रिहैबिलिटेशन स्कीम, और ये 5-6 हज़ार जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ थे, युवा है, कश्मीर पहली बार आए हैं इनकी नियुक्ति के बाद, और तब से इनको लगातार धमकी दी जा रही है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इस धमकी में कोई दम है, क्योंकि सरकार के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियाँ भी, सुरक्षा बल भी ये तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या ये वाक़ई ये लेटर जो है ये जेन्युइन है या किसी और दुश्मन का एक षड्यंत्र है। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.